अभी हमने बड़ा मज़ेदार और बड़े वो दिल की है ना, क्योंकि आपको पता है कि हम जो बात कहते हैं वो दिल से ही कहते हैं, चाहे कॉफ़ी टेबल पे बैठे हो चाहे सोफ़ा से बैठे हो। पिछली तरह हमने इफ़ा जी आपकी बेटी की इंगेजमेंट की पिक्चर्स देखी जो बड़ी वायरल भी हुई, और फिर लोगों को बड़ा और ज़रा हुआ कि यार माशाल्लाह देखो क्या फिट मदर हैं, और माशाल्लाह अल्लाह बहुत प्यारे नसीब करे। कितने क्लोज हैं आप अपनी बेटी से? इतने क्लोज के इतने अपने से भी नहीं हो जितनी उससे यार, बट वो वाली क्लोज नहीं हो कि इनटू हर लाइफ हर वक्त को पूछ रही हूँ। आई हैव गिवन यू नो दैट लाइफ के वो अपने डिसीजंस भी खुद ले, मेरा कोई इन्फ्लुएंस ना, बट आई शुड बी देयर फॉर हर ऑलवेज। मतलब कोई ऐसा टाइम नहीं है, कोई ज़िंदगी की इतनी कोई चीज़ मेरे लिए और इम्पोर्टेंट नहीं है कि मेरी बेटी ने अगर मुझसे बात करनी है, मैं दुनिया में सब कुछ छोड़ के पहले उससे बात करूँगी। मुझे बताइए, ये जो अभी से अगर बच्चियाँ छोटी भी और आप सोचें कि हाँ भी कल की शादी हो जाएगी और ये जो आपका जिगर का टुकड़ा है ये आपसे दूर चला जाएगा, तो वो फीलिंग हिट करती है आपको कि अब आगे इंशाल्लाह मार्च में बताइए शादी भी इंशाल्लाह? बिल्कुल नहीं, वो अभी 2 साल से, मतलब अब तो 6 साल से शी इज़ इन यूएस पढ़ने गई थी और तब से लेके अब तक वहाँ है। और आई बिलीव कि आप पे एहसान है कि आपकी औलाद का, और उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आपका ख्याल रखने की, बुढ़ापे में आपका सहारा बनने की। आई एम सॉरी, उसकी अपनी लाइफ है, पेरेंट्स की ड्यूटी है ऑलवेज बी देयर फॉर योर किड को ये प्रेशर ही नहीं देना कि मैंने तेरे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। नो, दे डोंट नो अस एनीथिंग। ये तो उनका एहसान है कि वो हमारी औलादें हैं। एंड मेरा ये रिलेशनशिप है दैट आई शुड बी देयर फॉर, उसका जो दिल करता है वो कह रहे हो। अपनी डिसीजन जो है वो जिंदगी के आप उसको मेरे से लेती है, बट आई डोंट टेल हर और गाइड हर कि ये करना चाहिए और ये नहीं। इफ शी आस्क्स देन आई डू। अच्छा, ये वाकई हमारे यहाँ ना कि लोग कहते हैं अच्छा बच्चा पैदा कर लो, बच्चा पैदा कर लो और कि बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। तो आपका इस पर वैसे क्या टेक है? जैसे उन्होंने कहा ना कि मैं ठीक है बच्चे के लिए आप मौजूद हो, बट ये नहीं आप उसे एक्सपेक्ट करें कि वो हर वक्त। बिल्कुल, देखिए आप किसी से कुछ भी ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक ही है जिससे एक्सपेक्ट करना और जिससे मांगना है। बच्चे थोड़ी आपको ख्याल रखेंगे। हाँ, इतना प्यार दो, लाइक शी सेड, कि वो वैसे ही नेचुरली दिल चाहे उनका कि आपके पास आए, और they're not responsible for that. मेरा तो ये उस दिन मेरी अम्मी बेचारी अकेली रह रही थी, अब तो मैं उनके पास आ गई हूँ, लेकिन वो मुझे कहती है मुझे अकेला कर जाकर। मैंने कहा अम्मा सारों को ही करना, खुद पढ़ना पड़ता है। वही बेचारा मोड में ना आप रहें, सेल्फ पिटी शुरू अकेले आए थे अकेले जाएंगे। बहुत अच्छी बात है कि ख़ानदान वाले इकट्ठे साथ हैं। सो यस, मैंने भी अपने बच्चों को यही सिखा रही हूँ, बिकॉज यू कांट बी डिपेंडेंट। आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वॉज वेरी यंग। सो ये चीज़ तो मेरे अंदर भी आई थिंक एक नेचुरली आई है कि यू हैव टू मेक योर चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट ऑफ एनीबडी एल्स। कल को नहीं है माँ, कल को नहीं है बाप, उनके अंदर इतनी एजेंसी होनी चाहिए, मेरी तरबियत इतनी होनी चाहिए कि वो अपना ख्याल खुद रखें, अपनी डिसीजंस खुद लें और अपने आप को सुने। मैं तो बार बार हर औरत को, हर एक को कह रही हूँ, मैंने अब ये सीखा है, आई स्टार्टेड लिसनिंग टू माई इंटुइशन। अपनी बॉडी को मैंने सुनना शुरू कर दिया है, बिकॉज हम समझते हैं, हम समझते हैं कि हमारे सिर्फ 5 सेंसेस हैं, हाँ, सूंघना, सुनना, देखना, बट एक अल्लाह ने हमें एक बहुत बड़ी नेमत दी है। हम ऐसे ही अशरफुल मखलूकात नहीं हैं, एक इंटुइशन है, एक डायरेक्ट कनेक्शन है अल्लाह से, तो वो हमें हर चीज़ गाइड करता है इफ़ यू ओनली लिसन टू असल। मेरी एक दोस्त है नादिया हारून, डॉक्टर हारून की बेटी, वो अमेरिका में थेरेपी सीख रही हैं, तो उन्होंने साउंड थेरेपी सीखा और उन्होंने मुझे पिछले साल सिखाया हाउ टू लिसन टू माई बॉडी, एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू। मैं अपनी बेटी को भी समझा रही हूँ कि आपको वो सिग्नल्स मिलते हैं, आपको वो फीलिंग्स मिलती हैं, आपको पता होता है कि आपने क्या करना क्या नहीं करना। सो ट्रस्ट योर सेल्फ। सो दैट्स व्हाट आई एम टीचिंग माई चिल्ड्रन, टू ट्रस्ट देमसेल्व्स, ताकि कल को मैं ना भी हूँ, बिकॉज इतना मेरा ट्रॉमा है और लूजिंग अ पेरेंट कि मेरा, एंड आई वॉज अ ओल्डर मदर, मैं तो 40 साल की उम्र में मैंने बच्चा पैदा किया, कि मैं अब उनको ये सिखा रही हूँ कि मैं कल को ना भी हूँ, यू ट्रस्ट योर सेल्फ। अच्छा, आप लोग जो दुआ करते हैं सबसे ज़्यादा किस चीज़ की दुआ करते हैं? मैं तो अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, मैं तो ऑब्वियसली बच्चों के सेहत, सबसे पहले तो सेहत होती है,
पहले तो अल्लाह से माफ़ी, फिर दूसरी सेहत होती है सारों के लिए, और तीसरी तो मेरी ये दुआ में ये होता है कि अल्लाह जो मेरे लिए जो तूने, बिकॉज दुनिया में अगर मैं आई हूँ तो किसी पर्पस से आई हूँ, और अगर अल्लाह ने उठा के मुझे चूज़ किया, दैट्स व्हाई आई फील ब्लेस्ड कि ऑफ ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ पीपल दैट हैव कम इनटू दिस प्लैनेट अर्थ, लाखों करोड़ों आए हैं, लेकिन अल्लाह ने मुझे पिक किया, जैसे आपको पिक किया, इसको पिक किया कि लोग मुझे किसी मकसद से एक पोजीशन में मुझे डाला है, तो वो कि ऐसा नहीं है। तो इसी तरह जैसे मेरा मकसद है उसी तरह मेरे बच्चों का भी मकसद है। तो अल्लाह जो तू चाहता है मेरे लिए कि तेरी चाहत बुरी नहीं हो सकती, गेट टेक मी देयर। आप सबसे ज़्यादा क्या दुआ करती है वैसे? ऑब्वियसली बच्चे की सेफ्टी, हेल्थ, हैप्पीनेस, एंड एक मैं और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तूने अब जहाँ तक पहुँचा दिया है ज़िंदगी में, कोशिश करना कि बस या छीनना ना मुझसे जहाँ मैं अब पहुँच गई हूँ, बस एक होती है कि बस आपकी एक रेगुलर लाइफ चलती रहे। आई एम वेरी हैप्पी इन दैट, अल्लाह का शुक्र है, आई एम वेरी कंटेंट एंड वेरी हैप्पी। अच्छा इफ़ा जी, आपकी ना स्टेटमेंट्स जो हैं वो बड़ी वायरल भी होती हैं, तो बहुत सारी जगहों पे, क्योंकि आप सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोगों का एक्सेस है आप तक पहुँचेगा, तो उसमें लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, तो ट्रोलिंग भी करते हैं ज़्यादा। भैया अगर आप उस जमाने में व्हेन दैट पार्टी वाज इन पावर, मैं भी बड़ी फैन थी एक जमाने में, बट आई क्रिटिसाइज्ड हिज पॉलिसीज, नॉट हिम एज अ पर्सन। अगर आप एक जगह पहुंच गए हो तो आपका हक होता है ना, स्पेशली पॉलिटिक्स में, कि आपको आपकी ये पॉलिसी नहीं पसंद है, मैंने मजाक उड़ा दिया है कि कर रहे हो वो क्या कर रहे हो। सो आई वॉज अगेंस्ट द ट्रेंड, तो बहुत गालियाँ खाई हैं मैंने तो मतलब मुझे बुरा भी लगा है बहुत, थोड़ा डिप्रेशन भी मुझे हुआ, बट देन अगेन जो आता है आप उसको डील कर लेते हो, आप कोप कर जाते हो, आप सीख जाते हो कि मैंने इसको कैसे डिफ्यूज करें। मुझे बताएं, आपकी फैमिली आपको कहती थी कि आप थोड़ा सा सोशल मीडिया से ब्रेक लेने, क्योंकि वही बात है ना कि दबंग है तो आपको जो बहुत कहते थे क्योंकि गुस्सा आ जाता था। नहीं मतलब इन माय फैमिली एवरीबॉडी वाज सपोर्टर, आई वाज द ओनली वन। अच्छा, सो या मैं तो घर में भी एक वो था। तो आपके हस्बैंड और बेटी जो है वैसे वो कहते थे कि मेरी बेटी और हस्बैंड ने उनको वोट दिया था और मैंने अलग वोट दिया था। सही, घर में सही डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी ना। मैं मतलब टू ईच इट्स ओन, लेकिन अगर आप एक इस लेवल के बंदे को क्रिटिसाइज या मजाक भी उड़ा रहे हो, पूरी दुनिया में होता है, ट्रम्प का नहीं उड़ रहा, सारी दुनिया में होता है, टेक इट विद ओपन हार्ट यार, ऐसी क्या बात है, आपको पसंद है मुझे नहीं। आपने भी पिछले दिनों एक ऑफर टर्न डाउन कर दी जी, आपको ऑफर आई थी कल्चर एडवाइजर की। हाँ, क्यों? देखो मेरी सिचुएशन ये है कि मैंने उनको सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है ना, चाहे मेरी कैपेबिलिटी की वजह से मुझे ये मिली हो ऑफर, अगेन पीपल विल थिंक के उस वजह से मिली है, एंड दैट इज समथिंग मैं अपने ऊपर ठप्पा ही नहीं है लगाना चाहती। सो अब बहुत अच्छे लोग हैं, मुझसे बहुत बेहतर लोग हैं, ज्यादा लाइक लोग हैं, लेट देम डू इट। सो नथिंग एल्स, इट्स जस्ट दैट कि एक तो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में आई कांट वर्क बिकॉज आई एम अ डूअर। मुझे इजाजतों का कि उधर से पेपर आएगा और उधर से ये होगा, ये ब्यूरोक्रेसी मुझे पता है मैं नहीं कर सकती, एंड सेकेंडली नहीं है ज़रूरत मुझे किसी ओहदे की या उसकी। अगर मैं किसी की भी तारीफ कर रही हूँ तो किसी वजह से कर रही हूँ, नॉट फॉर फायदा। सो मुझे थोड़ा इंसल्टिंग भी लगा कि आपको ये लगता है कि मैं जो कुछ कर रही थी इस वजह से कर रही थी। सो नो, नॉट माई कप ऑफ टी। सही। मुझे बताएं, बच्चों को सोशल मीडिया का एक्सेस कब देना चाहिए, क्योंकि आपकी तो अभी माशाल्लाह टीन्स है, नवी टीन्स। जी मैंने दिया हुआ है, लेकिन लिमिटेड दिया हुआ है, कहते हैं कि 16-17 साल की उम्र के बाद देना लेकिन नाउ इट्स नॉट पॉसिबल, आईफोन इट्स नॉट पॉसिबल। सो अब उनको बर्थडेज पे यस दे गॉट आईपैड्स, सो वो लिमिटेड स्क्रीन टाइम, कोशिश मेरी यही होती है। जैसे अभी मैं बता रही थी कि गर्मियों की छुट्टियां और माँ जालिम माँ ने आईपैड्स अपने पास रख के कराची ले आई हैं, और वो अपने अब्बा के पास इस्लामाबाद हैं विदाउट द आईपैड्स। सो मैं ये कोशिश करती हूँ कि यही कि वो बोर हों और क्रिएटिव हों, लेकिन आजकल बहुत मुश्किल है बिकॉज कोविड जब शुरू हुआ, सो अनफॉर्चुनेटली बच्चे ऑनलाइन चले गए जी। तो वो जो जिनको नहीं भी आदत थी, जैसे कि उससे पहले तो मैं नहीं कुछ
ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं था सोशल मीडिया उनकी जिंदगी में। 4 साल के बच्चे भी एग्जैक्टली वो मेरी बेटी क्लास 1 में थी जब ये कोविड हुआ, तो ऑब्वियसली उनका सब कुछ वो टैबलेट पे शुरू हो गया, तो उससे इतनी आदत हो गई स्क्रीन की कि आई हैड टू पुट माई फुट डाउन एंड से यू कैन नॉट बी ऑन द आईपैड ऑल द टाइम। तो बहुत कम होना चाहिए, बिकॉज जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और होता क्या है कि वो एक ही जो सोच है ना उसका वो एम्बेड हो जाती है, इसलिए कि जो बच्चे हैं उनकी तो ब्रेन डेवलप हो रही है और वो 25 साल की उम्र तक होती रहती है, सो दे कैन गेट इन्फ्लुएंस्ड वेरी इजीली। मुझे लगता है 95 साल की उम्र अच्छा, जब मेरी बेटी हुई थी, बिकॉज वो बड़ी है, मैंने 16 साल की उम्र में दिया था, तब इतना ट्रेंड नहीं था। लेकिन फोन भी तो था ना, फोन आपके पास नहीं, फोन भी वो ही होता था, मेड के पास होता था, वो जमाने में आप कर सकते थे। अब नहीं, आप अब नहीं कर सकते। अब तो हर चीज, अब उनका हर स्कूल का हर काम जो है वो आता ही कंप्यूटर पे, काम ही उनको कंप्यूटर पे करना होता है। तो यस, आपको बड़ी, जैसे मुझे याद है बचपन में जब वॉकमैन आया था तो हमारे लिए था, ओ माय गॉड जनरेशन खराब हो जाएंगी, वॉकमैन नहीं हो सकता, या अटारी, मेरी जमाने में तो अटारी आया था, खराब हो जाएंगे लोग। तो ये तो होगा, ये तो होगा कि माँ बाप हमारे जैसे, अब बट द वर्ल्ड इज AI now, अब द फ्यूचर इज AI, वी हैव टू अडैप्ट, हमें सीखना पड़ेगा। आजकल बच्चे जो मुसलसल AI से बात भी करें, सब चीजें, वो काम भी अपना AI से करवा रहे, तो आपको नहीं लगता कि इससे बच्चे की अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटीज पे, देखिए अगर एक चीज को कोई और कुछ करके दे रहा है, लेकिन अब ये वाली बात हो गई कि अब गाड़ी आ गई है, तो क्या हम हमेशा चलेंगे? नहीं ना, जो अफोर्ड कर सकेगा वो गाड़ी अफोर्ड करेगा और इस्तेमाल करेगा, इंस्टेड के सेइंग नहीं हम पहले चलते थे तो अभी भी हम हंटर और गैदरर पड़े, अभी भी तुम जाओ जाके हंट करो और बाहर से जाके गोश्त लेकर आओ, मर्द को कहें और औरत को कहें, नहीं ना, थिंग्स हैव चेंज। अब AI आ गया है, दैट इज अ फैक्ट, दैट्स अ रेवोल्यूशन, दैट्स अनदर रेवोल्यूशन। बट डू यू फील थ्रेटेंड AI से कि आपको लगता है नहीं बहुत चीजें, क्योंकि AI भी आगे जाके बहुत सारे, मुझे लगता है लोगों की भाई हम वो सीरीज तो देखते हैं, वो जो होगा, देखिए AI एंकर बैठी हो, बिल्कुल ऐसा होगा। आज आपके पास कैमरे आ गए हैं, कल आपके कैमरे बेहतर हो जाएंगे, लाइट बेहतर हो कैमरामैन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बहुत लोगों की, डॉक्टर्स की जरूरत, एडिटर की नहीं जरूरत पड़ेगी, आपको डॉक्टर की नहीं जरूरत, आपको लॉयर की नहीं, होगा। बट आई फील इसकी वजह से ह्यूमैनिटी जो है, इंसान को वापस अपनी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करना पड़ेगा। यस, यू विल बी एबल, जैसे अब हम ऑर्गेनिक चीजों पे आ रहे हैं ना, तो फिर ऑर्गेनिक सोच भी आ जाएगी, आई एम श्योर। हाँ, और जरूरत है, देखो हर बंदा कैलकुलेट अच्छा नहीं कर सकता, हर बंदा साइंटिस्ट नहीं बन सकता, हर बंदा इंजीनियर नहीं बन सकता, बट नाउ मैं हर चीज, जो पहले लिखा कहते थे ना, चीन भी चले जाओ, हाँ, अब तो आपको चीन जाने की जरूरत नहीं, चीन आपके पास आ गई है एक फोन के अंदर, आपको जापान के बारे में पता करना है, आपको किसी और के, इट्स देयर, सो इट्स हाउ यू यूज इट। इट्स लाइक एक छुरी है, उसका 2 किस्म का इस्तेमाल हो सकता है, या सब्जी काट के अपने आप को नरिश करो, या जाके जंगलों में जाके अपने लिए खाने के लिए कुछ लेकर आओ, या किसी को मार दो। इट्स हाउ यू यूज इट। अल्लाह की एक इंसान की इजाद है, बट it's how we use it. I believe कि evolution process है, और अब जो जनरेशन इसके मुताबिक ही अडेप्ट होगी, बेहतर से बेहतर, एवरीथिंग कीप्स ऑन चेंजिंग, इंसान उसका हल ढूंढता है, अडेप्ट होता है, मतलब आप तसव्वुर नहीं कर सकते, अभी आप पिछले 100 साल की लाइफ तसव्वुर नहीं कर सकते। हमारी तो वो जनरेशन है जो कि मोमबत्ती की रोशनी भी हमने, लालटेन भी देखे हैं, हम गाँव जाते थे वहाँ बिजली नहीं होती थी, सो अब कोई तसव्वुर कर सकता है। सो एवरी जनरेशन, एवरी रेवोल्यूशन आती है, उसके प्रोस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, एंड देन ह्यूमन डिसाइड्स एंड मेक इट गुड फॉर देम, और ये एक प्रोसेस है। ये बताएं, आजकल के जो ड्रामास आ रहे हैं, आपको लगता है कि मैं वो नहीं वही दिखा रहे हैं जो तो आपको लगता है कि वैसे जो ड्रामास जो बन रहे हैं, ये वही चीजें दिखा रहे हैं जो हमारी सोसाइटी को सही मानों में डिपिक्ट कर रहे हो कि हाँ भाई? अच्छा, हम वही बात है, इतनी चीजें बनती हैं, उनमें कुछ अच्छी होती है, कुछ बहुत बुरी होती है, ज्यादातर बुरी है। सो या बिकॉज वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस, आपको चीजें बुराई भी दिखानी चाहिए ताकि उसकी अच्छी रेजोल्यूशन हो, लेकिन जब आप उसको इतना दिखाओ, एक ही वो सास बहू का बुरा रिलेशनशिप, बिकॉज आधे से ज्यादा लोगों का होता है बुरा, मैं नहीं कहती कि नहीं होता, बट दैट डज नॉट मेक इट
इट डजंट गेट बेटर कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया की अब है, बिकॉज लोग बिलीव करते हैं कि ये हो रहा है। अच्छी सासें भी हैं, अच्छी फुप्पियाँ भी हैं, अच्छे इंसान भी हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। बिफोर आई साइन ऑफ, मैं आप लोगों से एक जुमले में पूछना चाहूंगी कि आप 20 साल की इफ़त को क्या मशवरा देना चाहती हैं? मैं उसको यही मशवरा दूंगी कि जो लाइफ में तुमने किया है बेहतरीन किया है और यही करती रहे। आप 20 साल की वनीसा को क्या मशवरा देना चाहेंगी? हाँ, मैं ज़रा मशवरे कम ही देती तो काफ़ी हूँ, लेकिन अपने आप को उस वक्त ये बिलीव इन योरसेल्फ। मैं हर एक को ये कहती हूँ, यू हैव टू बिलीव इन हु यू आर एंड फर्स्ट नो योरसेल्फ एंड देन बिलीव इन इट। यही बात इसी मैसेज से कि भाई आप कर सकते हैं, देयर इज़ नो लिमिटेशन। जब आप अल्लाह से दुआ भी मांग रहे होते ना, तो आप अपनी औकात के मुताबिक ना मांगे, आप उसकी शान और शौकत को देखते हुए दुआ मांगा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच गर्ल्स, माय प्लेजर। अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी थी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।